नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, ये कोई खबर नहीं है, मैं अपने बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूं। मैं एक आशा कार्यकर्ता का लड़का हूं और मैं आप सभी से लाइव आकर के सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो हम सब अपने मांग को लेकर के चल रहे थे, अपने मांग को लेकर के उत्साहित किए, बहुत सारे लोगों को एकजुट किए। एकजुट करने के बाद हम लोग सफलतापूर्वक अपने कार्य को लेकर के आगे बढ़े, सफलतापूर्वक अपने कार्य करते हैं, सफलतापूर्वक सरकार को कार्य करते हैं। जो कार्य हम लोग करते हैं उस लोग को, हम सबको हमारा मेहनता नहीं मिल पाती है, तो हम सब इसको परेशानी को लेकर के चलते रहते हैं, लेकिन इस परेशानी को सामना नहीं कर पाते हैं। आखिरकार इस परेशानी को सामना क्यों नहीं करते हैं? इसका सिर्फ यही रीजन है कि हम सब के अंदर एकता नहीं है। अगर देखिए, इस समय बहुत सारे जिले में जो कि कौशलेंद्र वर्मा के द्वारा हड़ताल को लेकर के चला जा रहा है, लेकिन कोई भी जिला एक ऐसा नहीं है कि एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। सभी लोगों को लगता है कि हम सब अपने मांग को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चल रहा है। सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप एकजुट कीजिए, हमें चिल्लाने से एकजुट हो जाएंगे आप लोग। तो अगर हमको चिल्लाने से अगर आप लोग एकजुट हो जाएंगे तो फिर क्यों नहीं आप लोग एकजुट हो रहे हैं? मैंने हमेशा आज 6 से 7 माह से सिर्फ यही बात बोल रहा हूं कि हम लोग एकजुट होना है, हम लोग को एकजुट होना है, हम लोग को एकजुट होना है। तभी ये सरकार समझेगी कि हाँ, इन सब के अंदर जब एकता आ जाएगा और सभी आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में घूम करके सिर्फ 10 लोगों को एक साथ कर लेती है तो 92 लाख लोग हम सबके साथ में होंगे, 92 लाख लोग हम लोग के साथ में होंगे। लेकिन हम सब तो साथ देते नहीं है किसी को भी। कोई सामने आ भी रहा है तो उनको चेतावनी दे दिया जाता है कि आप उनके साथ गए हैं, आपको ऐसे कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। किसी के बाप का दम नहीं है कि हम सबको हटा सके। लेकिन फिर भी मैं हमेशा लाइव आता रहता हूं, हमेशा बोलता रहता हूं कि आप सब एकजुट होएं, आप सब एकजुट होएं, आप सब एकजुट होएं। सिर्फ एक बार उम्मीद लगा करके आप सब एकजुट होंगे तो इस समय बहुत ही कम समय बचा हुआ है, हम सबको एकजुट होने में बहुत कम समय बचा हुआ है। इसी कम समय के वजह से हम लोग को मांग को बहुत जल्द स्वीकार कर लिया जाएगा, हम सबको मांग को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन आप सबके अंदर वो जुनून, वो एकता नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग एकजुट होइए, एकजुट होइए, एकजुट होइए, लेकिन आप लोग नहीं होते। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मेरे पास कि आप एकजुट करते हैं। एकजुट चिल्लाने से थोड़ी ना होगा, एकजुट होने से एकजुट होगा। आप सभी देखे, ट्रक ड्राइवर जिस तरह से एकजुट हुए थे तो क्या उन लोगों को पालन पोषण में नहीं रुकावट पड़ा? उन लोगों को जो एकजुट हो करके अपने जहां के तहां अपना ट्रक लगा करके वो लोग एकजुट हुए थे, तो सरकार अपने बयान को वापस लिया ना? नहीं लिया, चाहे लिया, लेकिन उन लोग के तो अंदर एकता है। पूरे भारत में एकजुट हुए थे, पूरे भारत में एकजुट हुए थे। लेकिन हम सब पूरे भारत के आशा कार्यकर्ता जो है, अगर एकजुट हो जाएंगे तो अपने अपने राज्य सरकार से अपने मांग को बढ़वा सकते हैं। जितना कार्य हम लोग को किया जाता है, जितना कार्य हम लोग को दिया जा रहा है, जितना कार्य हम लोग कर रहे हैं, क्या उन कार्य को 1% भी पैसा हम लोग को मिलता है? नहीं मिलता है। सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग महिला हैं और महिलाओं को भरमा पुसला करके जो कार्य करवाया जा रहा है, और जब कार्य करते समय वही महिला जब अपने पैसे के लिए सरकार से आवाज लगाती है तो उन लोग को आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ, आप सभी को इतना बढ़ोतरी की गई, और वो पैसा अभी तक नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए, इसके बारे में बोलना चाहिए, इसके बारे में सभी किसी को बताना चाहिए। लेकिन हम सब नहीं बता पाते हैं, हम सब नहीं बोल पाते हैं, हम सब एकजुट नहीं हो पाते हैं। कब तक हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठेंगे? कब तक, समझ में नहीं आ रहा है। कब तक हम लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठेंगे? मैं हमेशा घूम रहा हूँ क्षेत्र में, हमेशा देख रहा हूँ आशा कार्यकर्ताओं को, हमेशा आशा कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं, हमेशा उन लोगों से बात कर रहे हैं, हमेशा एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर नहीं वो क्षमता आ रही है, किसी के अंदर वो जुनून नहीं आ रही है, किसी के अंदर वो एकजुट होने का उम्मीद नहीं हो रही है। आखिरकार कब तक ऐसे चलेगा?
जब तक हम लोग अपने मांग को लेकर के सफलतापूर्वक अपने मांग को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक हम लोग को मांग को स्वीकार नहीं करेगी सरकार। आप सभी से अपील है, आप सब एकजुट हों और एकजुट हो करके हम सब प्रयास करेंगे कि हम सबको मांग को सरकार स्वीकार कर सके। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम लोग अपने कार्य को लेकर के नहीं चलेंगे, जब तक हम अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक सरकार से अपना हक छीनने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सरकार हम लोग को हक को नहीं देगी। सरकार चाहती है कि हम सबको मांग को स्वीकार नहीं हो सके और हम सब जिस तरह से अपने कार्य को लेकर के चलते हैं, हम सब अपने कार्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस कार्य में रुकावट भी आती है, परेशानी भी आती है, लेकिन उस परेशानी को ना देखते हुए हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ाने में प्रयास करते हैं, हम अपने कार्य को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं और हम लोग सफलतापूर्वक उस कार्य को लेकर के चलते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकल के आता है? हम लोग को परेशानी। अगर उसी परेशानी को दिखाने का प्रयास किया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो टांग खींचने का भी प्रयास करते हैं कि अपने परेशानी अपने पास रखो, इसको किसी और से दिखाने से कोई फायदा क्यों फायदा नहीं है, इसके बारे में आप लोग सोचें। क्योंकि आप सभी का अंदर एकजुट नहीं है, एकता नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं आप लोग एकजुट हों, एकता हो। एकजुट अगर सिर्फ एक बार हो जाते हैं तो सरकार जो हम लोग को कदमों में आकर के गिर जाएगी, ये मेरा वादा है, आप लोग देख लीजिएगा। जिस तरह से हम घूम रहे हैं, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जिन जिन से मिले हैं, उन सब के अंदर वो जुनून ला करके रख दिए हैं कि हाँ, हम सबको मांग को स्वीकार करने पर मजबूर कर देंगे सरकार को। आप लोग देख लीजिएगा। अगर सरकार हम सबको मांग को स्वीकार नहीं करेगी तो अगला चुनाव में कोई और सरकार होगा और उनसे भी लड़ाई लड़ा जाएगा। तो आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, आप सब एकजुट होएं और एकजुट होकर के धारणा देने का प्रयास करें ताकि बिहार के तमाम लोगों को पता चल सके कि हम सबके अंदर कितना प्रयास है और हम सब कितना प्रयास कर रहे हैं अपने मांग को लेने के लिए, लेकिन सरकार हम सबको मांग को स्वीकार नहीं कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इस लाइव में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं अभी तक किसी कार्य में जाने वाला हूं, इसलिए ये लास्ट वीडियो है आज का। और अगर मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को जानकारी दे सकूं कि आज का दिन कैसा गया है। जय हिंद दोस्तों।